याजूज माजूज की पूरी कहानी इस्लाम में क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और उसका जिक्र कुरान में ख़ास तौर पर सूरतुल कहफ और सूरतुल अंबिया में मिलता है। बहुत पुराने ज़माने में एक ताकतवर, आदिल और अल्लाह से डरने वाला बादशाह था जिसका नाम ज़ुल्करनैन था। वो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करता था और जहाँ जुल्म होता वहाँ इंसाफ कायम करता था। अपने एक तवील सफ़र के दौरान वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो दो बहुत बड़ी पहाड़ियों के दरमियान था। वहां रहने वाले लोग कमज़ोर थे और उन्होंने ज़ुल्करनैन को बताया कि हमारे आसपास एक बहुत खौफनाक कौम रहती है जिसे याजूज माजूज कहा जाता है। ये लोग ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, बस्तियां तबाह करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं और किसी को सुकून से रहने नहीं देते। इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा कि हम आपको माल और दौलत मदद देने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें ताकि हम उनके शर से महफूज हो जाएं। ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने जो ताकत और इख्तियार मुझे दिया है वही काफ़ी है, तुम सिर्फ मेरे साथ मेहनत करो। फिर उसने हुक्म दिया कि लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लाई जाएं और दो पहाड़ों के दरमियान उनको इस तरह लगाया जाए कि पूरा रास्ता बंद हो जाए। जब वो दीवार पहाड़ों के बराबर ऊंची हो गई तो ज़ुल्करनैन ने आग जलाने का हुक्म दिया ताकि लोहा सुर्ख हो जाए और फिर इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। इस तरह एक बहुत मजबूत दीवार बन गई जिसे याजूज माजूज ना चढ़ सकते थे और ना तोड़ सकते थे। इसके बाद ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। इसके बाद याजूज माजूज इस दीवार के पीछे कैद हो गए और वो आज तक इसी दीवार के पीछे हैं। अहादीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं और जब वो तकरीबन सुराख करने के करीब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि कल आकर इसे मुकम्मल तोड़ेंगे, लेकिन जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और वो दोबारा खोदना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला क़यामत के करीब तक चलता रहेगा, जब क़यामत का वक्त करीब आएगा और दुनिया के आखिरी दौर का आगाज़ होगा तो अल्लाह के हुक्म से ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। कुरान में आया है कि वो हर बुलंदी से तेज़ी के साथ निकलेंगे और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जहाँ से गुजरेंगे वहाँ की हर चीज़ तबाह कर देंगे। बाज़ रिवायात में आता है कि वो एक बड़ी झील के पास से गुजरेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। फिर जो लोग बाद में आएंगे वो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। उस वक्त ज़मीन पर बहुत बड़ा फितना फैलेगा और लोग उनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होंगे। इसी ज़माने में अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाजिल हो चुके होंगे और वो मोमिनों को लेकर एक महफूज पहाड़ की तरफ पनाह लेंगे, क्योंकि याजूज माजूज से लड़ना इंसानों के बस में नहीं होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इनके शर से बचा ले। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक ख़ास किस्म की बीमारी या कीड़ा पैदा कर देगा, जिसकी वजह से वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। उनकी लाशें ज़मीन पर हर जगह फैल जाएंगी और इतनी ज़्यादा होंगी कि बदबू से ज़मीन भर जाएगी। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। इसके बाद अल्लाह ज़बरदस्त बारिश बरसाएगा जिससे ज़मीन बिल्कुल साफ हो जाएगी, जैसे आईना साफ हो जाता है। फिर ज़मीन पर बरकत का ज़माना आएगा, फसलें बहुत ज़्यादा उगेंगी। एक अनार से कई लोग पेट भरकर खा सकेंगे और उसके छिलके के साए में लोग आराम करेंगे। दूध में बरकत होगी और ज़मीन खुशहाल हो जाएगी। कुछ अरसा लोग सुकून और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ तक कि क़यामत की दूसरी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। याजूज माजूज की ये पूरी दास्तान हमें याद दिलाती है कि जब इंसान ज़मीन में हद से ज़्यादा फसाद फैलाता है तो आखिरकार अल्लाह का फ़ैसला आता है और जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। और यही वो वाक़यात हैं जो क़यामत के करीब पेश आएंगे।